हो जाइए पीछे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर में हैं। अभी उन्होंने पुलिस लाइन में जाकर के श्रद्धांजलि दी और फिलहाल अब वो प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। मित्रों, दो और 3 जुलाई की रात्रि में कानपुर नगर के थाना चौबेपुर में क्षेत्राधिकारी श्री देवेंद्र मिश्र के नेतृत्व में पुलिस की टीम एक दबिश में गई थी। जिसमें वादी राहुल तिवारी ने 307 में एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसी सिलसिले में पुलिस एक दुर्दांत अपराधी के यहाँ छापेमारी करने के लिए गई थी। इस दौरान एक तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। श्री देवेंद्र मिश्र, 3 उप निरीक्षक श्री महेश चंद यादव जो थानाध्यक्ष शिवराजपुर के थे, उप निरीक्षक श्री अनूप कुमार सिंह थाना बिठूर, उप निरीक्षक श्री नेबूलाल थाना शिवराजपुर के साथ 4 आरक्षी श्री जितेंद्र पाल, श्री सुल्तान सिंह, श्री बबलू कुमार, श्री राहुल कुमार, ये 8 हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, अधिकारी और कर्मी शहीद हुए हैं। साथ ही 7 जिसमें 6 पुलिसकर्मी हैं और 1 होमगार्ड का जवान है, ये घायल हुए हैं। घटना अत्यंत दुखद है। रात्रि में घटना घटित होने के तत्काल बाद से ही वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अनेक टीमें गठित की गई हैं। पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधी मारे गए हैं। हमारे पुलिस जवानों से जो असले छीन करके वे भागे थे, उनमें से कुछ असले बरामद भी हुए हैं। शेष पर अभी कार्रवाई प्रचलित है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों की शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा।
अपने उन बहादुर जवानों जिन्होंने दिन रात में कोई अंतर महसूस न करते हुए जहां कहीं भी शासन ने उन्हें कोई जिम्मेदारी दी, आपदा हो, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति को बनाए रखने का हो, या आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने की जवाबदेही का हो, स्वयं के सुख चैन को तिलांजलि देते हुए स्वयं की परवाह किए बगैर जिस तत्परता और जिस मजबूती के साथ हमारे जवानों ने लगातार कार्य किया है, दिन भर की अपनी ड्यूटी के बाद भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के खिलाफ जो अभियान वर्तमान में चल रहा है, उस अभियान के क्रम में ये टीम दबिश देने के लिए गई थी और उस दौरान ये घटना घटित हुई है। मैं अपने इन बहादुर जवानों को उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए उनकी शहादत को कोटि कोटि नमन करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने हर नागरिक की सुरक्षा के साथ साथ हर शासकीय व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी हर कर्मी और उसके परिवार उनके सुख दुख में सदैव खड़ा होने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है। जिन लोगों ने भी ये घटना अंजाम दी है, इस दुस्साहसिक घटना के लिए जिम्मेदार जो भी पाया जाएगा, कानूनन वह व्यक्ति इस घटना की सजा भी भुगतेगा। और मैं इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि हमारे जवानों का ये बलिदान किसी भी स्थिति में व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं भी शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात के साथ ही अपने उन बहादुर जवानों को श्रद्धा सुमन करने का अवसर मुझे और मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को और अन्य सहयोगी मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को प्राप्त हुआ है। मैंने परिजनों को भी इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि हम लोग इस दुख की घड़ी में उनके साथ में हैं। जवानों ने जिस मजबूती के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, उसके लिए उनके कर्तव्यों के प्रति हम सब की विनम्र श्रद्धांजलि है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने इन सभी शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को, यद्यपि शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन परिवार वालों के साथ में
पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन सभी परिवार के सदस्यों में प्रत्येक पीड़ित परिवार, जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में लेने के साथ ही असाधारण पेंशन भी उन सभी परिवार वालों को सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में भी 1 करोड़ रुपए प्रत्येक शहीद के परिवार को अतिरिक्त सरकार की ओर से उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, कानून के दायरे में लाकर उन्हें कठोरतम सजा दिलाने का कार्य भी प्रदेश सरकार करेगी। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि कानून के दायरे में रहकर सख्त कार्रवाई यहां पर इन अपराधियों पर, इन बदमाशों पर की जाएगी। सरकार ने अब ठान लिया है कि इन अपराधियों और बदमाशों से निपटना है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जाबाज सिपाहियों की जान ली है। शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ये यहां पर मुख्यमंत्री ने कहा है। शहीदों के परिजनों को असाधारण पेंशन दी जाएगी, ये महत्वपूर्ण बात कही है। और शहीदों के परिजनों को असाधारण पेंशन यहां पर दी जाएगी। सरकारी नौकरी शहीदों के परिजनों को दी जाएगी, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। कानपुर में जिस तरीके से 8 पुलिस के जवानों की जान चली गई, उसको लेकर मुख्यमंत्री कानपुर पहुंचे सिविल लाइन। और आपको बता दें कि तमाम जगहों पर अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद उन्होंने पुलिस लाइन गए और वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और उसके बाद अभी प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि शहीदों के जो परिजन हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी, 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही ये भी कहा कि शहादत की कोई कीमत नहीं होती, कर्तव्यों के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो अपराधी हैं, जो बदमाश है, उससे सख्ती के साथ निपटा जाएगा। जवानों ने मजबूती के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ये बात मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि शहादत की कोई कीमत नहीं होती है। शहीदों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान मुख्यमंत्री ने यहां पर किया है, यानी कि सरकार उनके परिवार वालों के साथ खड़ी हुई है ऐसे दुख के पल में। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार ऐसे वक्त में उनके परिवार के लोगों के साथ खड़ी है और शहादत की कोई कीमत नहीं होती है। हमारे जवानों ने मजबूती के साथ काम किया। ऋषभ मणि बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। ऋषभ, ये दुख का पल होता है जिस पर बीतती है, जिसके परिवार के लोग जाते हैं, वो समझ नहीं पाता कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं ऐसे वक्त में। और उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा करने वाले इन 8 जाबाजों के जाने का दुख हर किसी को है। मुख्यमंत्री ने अपनी बातों में उसको बताया भी। अनुपम, देखिए, मुख्यमंत्री ने खुद ये बात कही है, शहादत का कोई कंपनसेशन नहीं होता, उसको किसी भी तरह से मीट आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार की ओर से कोशिश जरूर की गई है। 1-1 करोड़ रुपए सभी शहीदों के परिवारों को देने की बात खुद मुख्यमंत्री ने कही है। सबको शासकीय नौकरी, मतलब सरकारी नौकरी का वादा है और परिवार को असाधारण पेंशन। तो सरकार फिलहाल जितनी डिमांड की जा रही थी विरोधी दलों से, उसको भी देखते हुए भी, और जिस तरह का ये वाकया है, पुलिस का मनोबल ना गिरे, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से ये एक बड़ी घोषणा की गई है। खुद मुख्यमंत्री कानपुर पहुंचे हैं, वहां परिवारों से मिले हैं, शहीद जो घायल हैं उनसे मिले, और ये उन्होंने जताने की पूरी कोशिश की है कि इस घड़ी में मुख्यमंत्री और सरकार पूरी तरह से पुलिस के साथ है। जो लोग इसमें शहीद हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उनके साथ हैं। कंपनसेशन की अमाउंट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन वो किस तरह से दिया जा रहा है, किस मंशा के साथ दिया जा रहा है, वो ये साबित कर देता है कि सरकार क्या चाहती है। चूंकि खुद मुख्यमंत्री गए हैं और उन्होंने खुद ये ऐलान किया है, इसलिए ये बात बड़ी हो जाती है। अनुपम, बिल्कुल ऋषभ, लेकिन मुख्यमंत्री के बॉडी लैंग्वेज से इतना जरूर लग रहा है कि विकास दुबे और उसके गैंग को उत्तर प्रदेश पुलिस ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने खत्म करने का, नियमों के मुताबिक, कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का बीड़ा उठा लिया है। और आने वाले कुछ वक्त में, आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कोई बड़ी खबर मिले।
जी अनुपम, देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज है और शुरू से ही उनका जो अंदाज रहा है, चाहे 2017 में जब से सरकार बनी है उसके बाद से ही मुख्यमंत्री का ये अंदाज रहा है। उन्होंने ये चीज़ अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी दिखाई है और उसको ग्राउंड लेवल पे प्रूव भी किया है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की पूरी कोशिश की गई है और की भी गई है। उन्होंने साफ कर दिया है कि विधि सम्मत कानूनी रास्ते से जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो विकास दुबे के खिलाफ की जाएगी या जिन आरोपियों ने भी इस वारदात को अंजाम दिया है। और जितना हम जानते हैं, पुलिस से लेकर के एसटीएफ की कई टीमें लगी हुई हैं विकास दुबे की तलाश में। 2 आरोपियों को तो मार गिराया गया है और अभी माना जा रहा है 5 से 6 आरोपी और हैं जो भागे हुए हैं। एक बोलेरो बरामद हुई है, यूपी 77 कानपुर देहात का नंबर है, जो इटावा में बरामद हुई है। ऐसा चर्चा है कि उसी से शायद विकास दुबे भागा है। तो वो कहाँ तक पहुँचा होगा, क्या अभी उत्तर प्रदेश की सीमाओं में है या उत्तर प्रदेश की सीमाएं वो पार कर सकता है? जैसा कानपुर देहात से कनेक्टिविटी वाया आगरा होकर राजस्थान भागने की संभावना जताई जा रही है, मध्य प्रदेश भागने की भी संभावना जताई जा रही है। तो जो भी प्रदेश की सीमाएं हैं उनको सील करने के आदेश दे दिए गए थे, जितने जिलों की सीमाएं हैं उनको भी सील करने के लिए आदेश दे दिए गए थे। तो ये मान के चलिए जो मुख्यमंत्री का रुख है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज और जो अभी तक उनके व्यवहार में दिखा भी है कि विकास दुबे के लिए आने वाला समय बहुत ही मुश्किल भरा होने वाला है। और 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई है, तो जो उनके साथी पुलिसकर्मी हैं उनका भी मनोबल ना टूटे, इसलिए पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी कुछ ऐसा बिल्कुल ऋषभ, साथ ही साथ हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं घायल जवानों से लेह में प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है, वो तस्वीर भी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ऋषभ के पास एक बार फिर लौटूंगा। ऋषभ, सवाल सबसे बड़ा अब ये उठता है कि जब ऐसी स्थितियां हैं कि पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आखिर पुलिस के द्वारा कुछ चूक हुई, क्या पुलिस के लोगों ने बदमाशों को कोई सूचनाएं लीक की जिसके चलते इतनी बड़ी घटना हुई कि 8 पुलिस वालों की जान चली गई? ऐसे में सबकी जांच कैसे हो रही है? कैसे पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है, एसटीएफ ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो गई? मामले में चौबेपुर के एसओ की भूमिका संदिग्ध। कानपुर केस में बहुत बड़ा खुलासा यहां पर हम कर रहे हैं। चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध है। एसटीएफ लगातार विनय तिवारी से पूछताछ कर रही है, चौबेपुर के एसओ से पूछताछ कर रही है। एसओ पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लग रहा है, चौबेपुर के थाना अध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लग रहा है। चौबेपुर थाने में विकास पर केस दर्ज था, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। दबिश पे सबसे पीछे थे चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी। क्या विनय तिवारी की भूमिका की जांच हो रही है? पुलिस से लूटे गए कुछ हथियार बरामद किए गए। कानपुर केस में न्यूज 18 यहां पर बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है। पुलिस ने एक पिस्टल और इंसास राइफल बरामद की है। हमले के दौरान पुलिस से 4 हथियार लूटे गए थे। कानपुर केस में अहम जानकारियां यहां पर न्यूज 18 को मिली हैं। एक AK-47, एक इंसास और 2 पिस्टल लूटकर ले गए थे। चौबेपुर के एसओ की भूमिका पर सवाल। ऋषभ मणि बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, एक एसओ जिसके थाने में मुकदमा दर्ज होता है, वो दबिश के दौरान सबसे पीछे रहता है, उसके थाने के किसी पुलिस वाले को कुछ नहीं होता है, क्या ये सब सवाल खड़े हो रहे हैं? अनुभव, देखिए जैसा मैं बता रहा था कि 4-5 दिन पहले इस घटनाक्रम की शुरुआत हो चुकी थी, जब राहुल तिवारी जो इस मामले का वादी है वो चौबेपुर एसओ विनय तिवारी के पास पहुंचता है और विकास दुबे के खिलाफ शिकायत करता है कि उसको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन चौबेपुर एसओ विकास तिवारी माफ कीजिएगा विनय तिवारी उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। तो कल वो सीओ बिल्हौर जो इसमें शहीद हुए हैं देवेंद्र मिश्रा के पास जाता है। देवेंद्र मिश्रा को वो ये अर्जी देता है कि उसकी जान को खतरा है और उसके ऊपर हत्या का प्रयास भी किया है विकास दुबे की ओर से। तो वो एसएसपी के साथ मंत्रणा करते हैं और जब सीओ बिल्हौर का दखल होता है तो चौबेपुर थाने में ही विकास दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। राहुल तिवारी उसका वादी बनता है और यह तय होता है कि रात को आरोपी विकास दुबे के घर पर दबिश दी जाएगी। इस दबिश को लीड करेंगे बिल्हौर
के जो सर्किल अफसर थे देवेंद्र मिश्रा, उनके साथ 3 थानों की फोर्स रहेगी। शिवराजपुर की फोर्स थी उनके साथ, बिठूर की फोर्स थी उनके पास, चौबेपुर की फोर्स थी। लेकिन मुकदमा चौबेपुर थाने में दर्ज हुआ था और घायलों की सूची में चौबेपुर एसओ या चौबेपुर थाने के सिपाहियों का नाम नहीं है, चूंकि घटना स्थल पे ही जहां पर दबिश दी गई चौबेपुर एसओ विनय तिवारी सबसे पीछे थे। सबसे आगे फ्रंट से लीड कर रहे थे सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा और उनके साथ थे शिवराजपुर के एसओ महेश यादव और उनके 2 सब इंस्पेक्टर और सिपाही। जैसे ही उनकी गाड़ियां विकास के बिकरू गांव के अंदर पहुंचती है, जेसीबी से मामला रोड ब्लॉक करके रखी गई थी और जैसे इन लोग उतरते हैं ऋषभ रोकेंगे इस वक्त बातचीत करने के लिए अजय सिंह लल्लू से हमारे संवाददाता बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं। के ऊपर 58 मुकदमे हैं और 58 मुकदमे के बाद वो आदमी खुलेआम घूम रहा है। कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण ही तो है। पिछले समयों में भी तमाम दल के लोगों ने उसको संरक्षण दिया, इसलिए तो उसका अवैध धंधा पूरी तरह फला फूला है। सरकार को चाहिए था कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी संरक्षण में इस तरह बेखौफ होकर जो अपराधी हैं वो खुलेआम इस तरह की घटनाओं को करने में पूरी तरह बेखौफ है। सरकार का नियंत्रण नहीं है, जंगल राज है, गुंडा राज है। उत्तर प्रदेश में अब कानून के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं बचा है। पूरी तरह सरकार मौन बनी है, संरक्षण दायनी है। अंतिम सवाल, स्टैंड क्या होगा कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के आज भी आप लोगों ने बहुत कुछ बोला है। देखिए, आज हमारी श्रद्धांजलि सभा थी उन जवानों को जो शहीद हुए, उनके प्रति सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में किया है। अगर जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, कानून व्यवस्था नहीं सुधरती है, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी, सदनों में इन विषयों को उठाएगी और कानून व्यवस्था के सवाल पर याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अजय कुमार लल्लू जी हैं जिन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर पकड़ा नहीं जाता है विकास दुबे तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध जताएगी। आनंद न्यूज़ 18 लखनऊ। तो ऋषभ बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए अजय सिंह लल्लू ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनवाया, यानी कि विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रहा है। ऋषभ, सवाल यहां पर यह चूक हुई, जानकारियां लीक की गई, क्या चौबेपुर थाने के किसी स्टाफ के द्वारा या वहीं किसी पुलिसकर्मी के द्वारा ये जानकारियां विकास दुबे को ऐन वक्त पर दी गई कि विकास दुबे वहां से भाग भी नहीं पाया और उसने पुलिस से लोहा लेने की, 2-2 हाथ करने की ठान ली? देखिए, बिल्कुल इससे अब इनकार नहीं किया जा सकता है कि पुलिस के तंत्र से ही खबर लीक की गई, ये जानकारी लीक की गई कि रात को उसके घर पर दबिश आ रही है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक। ऋषभ रोकेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, सीधे आपको ले चलते हैं। पीआरबी द्वारा सूचना दी गई कि पूर्व डीआईजी उदय शंकर जायसवाल खरगापुर स्थित आवास में कोई चोर घुस आया है, जिसे केयर टेकर राजकुमार द्वारा पकड़ लिया गया है। उस चोर को थाने पर लाया गया, पूर्व डीआईजी भी आए, केयरटेकर भी थाने आए। उनके लिखित तहरीर लिखने में काफ़ी समय लग गया और लगभग 2.5 घंटे बाद देखा गया तो हवालात में आरोपी उमेश पुत्र मनोहर लाल निवासी मोरनिया, थाना महोली, जनपद सीतापुर, उसने फंदा लगाकर और पूर्व डीआईजी उदय शंकर जायसवाल के घर पर चोरी के मसले पर कार्रवाई की जो हुई है उसकी जानकारी दे रही है। ऋषभ बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषभ, जिस सवाल को मैंने किया था आप जवाब दे रहे थे। जी देखिए, मैं ये कह रहा था अनुपम की जानकारी लीक की गई है, क्योंकि जो हमें जानकारी मिली सूत्रों से उसके मुताबिक एसओ चौबेपुर और सीओ बिल्लौर देवेंद्र मिश्रा में संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, दोनों में खटपट चल रही थी। विनय तिवारी विकास दुबे के खिलाफ एफआईआर लिखने को तैयार नहीं थे। सीओ के दखल के बाद ये एफआईआर विकास दुबे पर दर्ज की गई और सीओ ने एसएसपी के साथ मंत्रणा करके ये बात तय की कि कल रात को विकास दुबे के आवास पर दबिश दी जाएगी और उसको इस गंभीर मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सवाल लेकिन ये जानकारी अगर ये जानकारी बहुत पहले लीक कर दी गई तो फिर विकास दुबे वहां से भाग भी सकता था, वहां से जा सकता था। आपको नहीं लगता कि यह जानकारी कुछ वक्त पहले ही लीक की गई है ताकि विकास दुबे वहां से नहीं भाग सका अपनी टीम को लेकर के, और पुलिस वहां पर पास में या करीब तक पहुंच गई थी और उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए जेसीबी को लगा करके पुलिस पर अटैक किया गया?
जी देखिए अनुपम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जानकारी बहुत पहले लीक नहीं की गई थी, तकरीबन आधा पौन घंटा पहले ये लीक की गई होगी, ताकि विकास दुबे को ये महसूस हो जाए वो भाग नहीं सकता है, उसको थोड़ी देर पुलिस को रोकना पड़ेगा। इसीलिए उसने जेसीबी लगा के रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की थी, जिसमें वो सफल भी हुआ। लेकिन पहले जो फ्रंट पे ही सीओ चल रहे थे और शिवराजपुर एसओ चल रहे थे, उनके साथ मुठभेड़ हो जाती है और इनकी ओर से जो इनके अपने असलहे थे पहले उनसे फायरिंग की जाती है, और उसके बाद जब पुलिस पीछे भागती है तो शिवराजपुर एसओ की पिस्टल और उनके एक हमराह की बिल्कुल पिस्टल शब, आप नजर बना के रखिए। अब देखना होगा एसटीएफ से पूछताछ में एसओ चौबेपुर क्या कुछ उगलते हैं, क्या कुछ बताते हैं। विकास दुबे की मां का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। पहले तो हम गाँव रहती थी, जब से गांठी टूटी तब हम यहाँ आए तो छोटा लड़का सेवा कर रहे थे, हमारे बहू सेवा कर रहे, और ये बखौरा गिर पड़ी तो यो विकास यहाँ नहीं रहते साथ मन सेवा कर रहे तो यहाँ मरा नौती मन थे गाँव थे। गाँव को गाँव कोई नहीं है, बहू हमारी एक यहाँ हुआ है, उनकी विकास की दुनिया हुआ अपने घरे रहते, लेकिन सेवा हमारी छोटी बहुरिया कर। अम्मा आपको मालूम है विकास क्या किए हैं रात को, जो उनके ऊपर पुलिस के ऊपर फायरिंग की है? हमें अब बता गए हैं, लोग आए थे लड़का यहाँ पुलिस वाले, और टीवी में देखो मैंने तो हम इतना नहीं चश्मा लगा के मैं तब लड़का नातिन दिखाओ कि माँ जी देखो देखो यू वो छोटो लड़का वाका यू करो देखो जगरण। हाँ फिर बस फिर पूजा करी है, बस चले गए। आप क्या कहोगे, आपको जो पता चल रहा है विकास के ऊपर जो आरोप है जो किए हैं विकास? करो तो मत डर जाए उनका, और जहाँ में रहता मारो सारे का, सब लड़का बिटिया उनके मरी जाए तो करिए दुर्गा मई। तो कानपुर मामले में जो भी खुलासे हो रहे हैं, जो भी जानकारियां आ रही हैं, न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।